धन्यवाद। आज हमारी इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे साथ हैं श्री रणधीर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री नैना देवी, प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहन पायल वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा, मीडिया के प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी, आदरणीय नंदा जी, उपस्थित सभी मीडिया के साथी। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। इससे पूर्व आज एक महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री भारत ने मन की बात का 100वां एपिसोड, उसका जो 100वां संस्करण है उसको प्रस्तुत किया और देश के अनेक स्थानों पर समाज सेवा का या फिर व्यक्तिगत जीवन के अंदर अलग प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले ऐसे जनमानस, उनको प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा मीडियम माननीय मोदी जी ने तैयार किया। और ये जो 100वां एपिसोड है, इसमें दर्शकों की दृष्टि से, सुनने वालों की दृष्टि से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है। इसका कंप्लीट डाटा चंद ही दिनों के अंदर हमारे सामने रिलीज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल लगभग 8000 पोलिंग बूथ हैं। 7000 पोलिंग बूथों पर मन की बात का कार्यक्रम सुना गया और शिमला कॉरपोरेशन क्षेत्र में 142 पोलिंग बूथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशिष्ट योजना के तहत 135 पोलिंग बूथों के ऊपर आज ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ मन के बात की कार्यक्रम को सुना। हर पोलिंग बूथ पर 100 से लेके 250 माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना और उन्होंने जो विषय रखे उनको सराहा। हमारे प्रदेश के अनेक नेतागण, उनकी ड्यूटियां लगी। हर पोलिंग बूथ के ऊपर बीजेपी का कोई ना कोई नेता, उसने जाकर के और वहां संबोधित किया और कार्यक्रम को सुना। श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने लक्कड़ बाजार में, सुरेश भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री समर हिल, भाई रणधीर जी, टूटू, डॉक्टर सिकंदर जी, मेंबर पार्लियामेंट चक्कर, आदरणीय सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद, पूर्व अध्यक्ष संजौली, चौधरी सुखराम जी, फागली, कंवर वीरेंद्र जी, छोटा शिमला, आदरणीय परमार साहब, पंथाघाटी, विक्रम ठाकुर जी, लोअर बाजार, ऐसे आदरणीय बिट्टू वर्मा जी, मैं स्वयं कैथू गया था, ऐसे हमारे 135 नेताओं ने, सभी विधायक, सभी पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन बूथों पर जाकर के और मन की बात को सुना। तत्पश्चात सभी लोग बूथों में इन सभी भाई बहनों के साथ
डोर टू डोर कैंपेन पर निकल गए हैं। और आज का जो कैंपेन टारगेट है वो हर बूथ पर 50 से लेके 100 कार्यकर्ता 12 बजे से 5 बजे तक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ये हमारा मास कैंपेन अभियान है। इसके अतिरिक्त आदरणीय जयराम ठाकुर जी के, भाई सुरेश कश्यप जी के और कुछ रैलियां हैं वो अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर इतने बड़े देश को और डायरेक्टली 1 to 1 जोड़ना ये मन की बात की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं। मैंने जैसा कहा, ये वैसे मेरे पास कंप्लीट 130 पोलिंग बूथ की सूची है। किस बूथ में कितने लोग और कौन कौन नेता उसमें रहे वो सारा प्लान चार्ट ये है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हम ये मान के चल रहे थे कि 4 महीने पहले जो सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को सत्ता में लेकर के आई और सत्ता में आने का जो कारण बना, लोक लुभावन गारंटियां जो कारण बना, उस पर 4 महीने में तो कुछ नहीं किया। हो सकता है कॉरपोरेशन चुनाव के कारण ही शायद जनता को वो गारंटियां मिल जाएं, तो वो गारंटियां तो नहीं मिली। वी वर वेटिंग, ईगरली वेटिंग। जनता भी इंतजार कर रही थी। एक चुनाव निकल गया, अब दूसरा आ गया। हो सकता है उसके लिए वो गारंटियों की बात हो जाए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य सभी नेतागण इन गारंटियों के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दिए। कुछ नेताओं को तो वार्ड में बहनों ने पकड़ करके पूछा कि भाई वो 1500 महीना कहां गया। और फिर अब ये कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में आए, हम 5 साल में पूरी करेंगे। हाँ, ठीक बात है, पर कहना भी तो ऐसे ही चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम करेंगे। इन्होंने कहा भी, लिखा भी, बोला भी, रिकॉर्ड भी किया, उसकी दीवारें भी छापी। आज भी कम से कम 50,000 दीवारों के ऊपर वो गारंटियां लिखी हुई हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर वो गारंटियां पूरी करेंगे। अब 22 लाख बहनें वो पूछ रही हैं कि हमारा 1500 रुपए महीना कहां गया। 5 लाख युवक, जिसमें से 1 लाख युवकों को पहली कैबिनेट में नौकरी मिलनी थी, वो पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरी कहां गई। सेब के लिए कहा गया कि सेब का मूल्य निर्धारण बागवान करेंगे, और माननीय बागवान मंत्री जी ने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मार्केट निर्धारित करती है कि सेब का मूल्य क्या होगा। आपने कहा, टंके की चोट पर कहा कि 680 करोड़ रुपए का हम कॉर्पस बना करके और ट्रेनिंग की बात करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। वो तो बजट में भी नहीं आया, कैबिनेट की तो बात ही खत्म हो गई। और यहीं पर नहीं है, 300 यूनिट बिजली, उसका इंतजार भी सब लोग करते रह गए। तो ये जो कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर करने की बात थी वो नहीं हुई। यानी शिमला की जनता ने
और पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन को, और जो चुनाव का मुद्दा ये था, वो चुनाव का मुद्दा बड़ा स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आया और उसके कारण ये सब लोग बगले झांकते हुए, बचते हुए दिखाई दिए। और इसीलिए मैंने पिछली पीसी के अंदर भी कहा था कि कॉरपोरेशन के अंदर गारंटियां नहीं है, इरादे हैं, और वो वास्तव में उन्होंने किया। मैं एक और विषय आपके साथ, आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के साथ साझा करना चाहता हूं, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज हमने मीडिया में देखा और पिछले कल उसको मीडिया में लीक कराया गया कि जो 10 साल वाले डेली वेजर हैं, जो 2 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो 8 साल वाले पार्ट टाइम हैं, और इसमें क्या है, ये तो बीजेपी सरकार की पॉलिसी है और वो करते आए हैं। आप तो 4 महीने लेट हो गए, आपको तो इसको पहले करना चाहिए था। और वो और कोई नई बात तो नहीं है। 2 साल की पॉलिसी श्री जयराम ठाकुर जी की बनाई हुई है, 8 साल की पॉलिसी श्री जयराम ठाकुर जी की बनाई हुई पॉलिसी है। तो आज वो फिर इनडायरेक्टली कर्मचारी को इन्फ्लुएंस करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कोई अच्छा सा फ्लेवर नहीं है, और उसको आज की डेट में जारी करना। जब आप पीछे आपसे गलती हो गई तो 4 दिन और रुक जाते, कोई बात नहीं थी, अभी निकल जाएगा चुनाव। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को सुना और उन्होंने कहा कि साहब हम और शिमला को बहुत बड़ा एक रोपवे देंगे। अरे भाई, 1506 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने स्वीकृत कर रखा है, और उसकी सारी प्रपोजल सब कुछ आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के अंदर बन करके गई हुई है। ठीक है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, जो सरकार में आया उसको करना पड़ेगा, पर उसका क्रेडिट दैट गोज टू बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 1813 करोड़ रुपया उसका काम पिछली सरकार में शुरू हो गया, वो भी मोदी सरकार का पैसा है। प्रदेश सरकार का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन वही 90-10 का। फिर इसके बाद और 1600 करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सड़कों के निर्माण पर खर्च कर रहे हैं, 4 लेन। अब वो 4 लेन का पैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, श्री गडकरी जी ने दिया, और उसको आप कॉरपोरेशन चुनाव के साथ जोड़ करके उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार हमारी सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार प्रयास करती रही, और वो आज 100% केंद्र की मोदी सरकार का पैसा है। ऐसे और जो धनराशियां केंद्र सरकार से आ रही हैं, उसको लेकर के ऐसे 6500 करोड़ रुपया जो जिसका काम ऑलरेडी चला हुआ है, उसके अंदर भी श्रेय लेने का जो प्रयास है, वो शायद बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं है, और जनता उसको समझ रही है। कोई किसी गलत फहमी में नहीं है। पर सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि पिछले कल भी मंत्रीगणों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं, और ये बात कॉरपोरेशन के अंदर रहने वाले जनता को समझ में आ रही है कि प्रदेश सरकार के पास माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, इसलिए वो मन बना रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और अब ये सवाल खड़ा करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी की फोटो क्यों लगाई हुई? अब 1800 करोड़ रुपया पानी का मोदी जी दे, हम फोटो भी ना लगाए। 1500 करोड़ रुपया रोडवे का दे तो हम उनकी फोटो भी ना लगाए। 6500 करोड़ रुपया और हमारे स्मार्ट सिटी का है, हम फोटो भी ना लगाए।
अंग्रेजों का टाइम के अंदर टनल बनी, उसके बाद कांग्रेस का राज रहा, कॉरपोरेशन में भी रहा, सरकार में भी रहा, टनल नहीं बनी, आज वो नई टनल बन गई तो हम उनकी फोटो भी ना लगाए। स्मार्ट सिटी के कारण कितने पुल बन गए, कितनी टनल बन गई, कितने रास्ते बन गए, कितनी रेलिंग लगी, कितने फुटपाथ बन गए। आज वो और डेवलपमेंट एक नई दिशा के अंदर जा रहा है, उनकी फोटो भी ना लगे। पर हाँ, इतना कष्ट जरूर है हमको कि थोड़े दिन पहले तक जिनकी फोटो लगा करके वोट मांगे जाते थे, उनकी फोटो तो आज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री वीरभद्र सिंह जी वो नदारद हैं, और हमको तो इस बात का कष्ट है, उनको हो या ना हो, परंतु 4 महीने पहले तक तो उनकी फोटो अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देती थी, ऐसा हमें लगता है। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस थोड़े से छोटे से पीरियड के चुनाव अभियान के अंदर हमने ये पाया है कि वर्तमान सरकार जो एक कैमोफ्लेज करके इन्होंने कैमोफ्लेज किया, एक वातावरण बनाया, हम आएंगे तो हर बहन को, हर युवा को कुछ विशिष्ट हम पहली कैबिनेट में दे देंगे। उस कैमोफ्लेज के अंदर जो जनता आ गई थी वो पूरी तरह से मोहभंग हुआ है, और उस मोहभंग के बाद आज कॉरपोरेशन क्षेत्र के अंदर जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन बनाने का, और उस जनता के आशीर्वाद से, मतदाता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन मेजॉरिटी के साथ हिमाचल शिमला कॉरपोरेशन में बनेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास। बिंदर जी, 2 सवाल है। पहला, अभी आपने कहा कि सीएम बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और आपने एक लाइन जोड़ी उसमें कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मन बना लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करना है। 2 चीजें अलग अलग हैं। सीएम यानी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और सरकार के पास पैसा नहीं है, परंतु जनता ये समझ चुकी है कि हमको बीजेपी के साथ जाने में लाभ है, जिन्होंने 5 साल में केंद्र की मोदी सरकार से ला करके इतना कुछ हमें दे दिया, और हम फर्दर शिमला की डेवलपमेंट बीजेपी के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद। और सर, दूसरा ये है कि आपने कहा कि वीरभद्र सिंह जी की फोटो नहीं, तो विक्रमादित्य सिंह उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनसे जब ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं उनका प्रतिबिंब हूँ जनता के बीच में, और वीरभद्र जी सबके दिलों में। उनकी मर्जी है वो किसकी फोटो लगाएं, हमारा विषय नहीं है। ये तो मैंने पासिंग रेफरेंस में कह दिया है, ये उनकी इच्छा है, वो जिनकी लगाएं, उनकी पार्टी है। विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि बार-बार ताजराम भी विपक्ष में रहे हैं, सरकार गिरा देंगे, ऑपरेशन लोटस की बातें हो रही है, तो ये अस्थिर करने का प्रयास है सरकार। अगर जो वो पूरी तरह से स्थिर हैं तो उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं। 40 हैं, उनको क्या चिंता है, कोई बोलता रहे। बिंदर जी, कुछ दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा कि ये चुनाव सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। कांग्रेस इस विषय पर खुलेआम कह रही है कि भाजपा में भी तो गुटबाजी है। माननीय सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता के अंदर हमारे नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे प्रभारी आदरणीय चौधरी सुखराम जी, इन्होंने जो रचना की है, उस रचना को हम सब लोग मिलकर के फॉलो कर रहे थे, कर रहे हैं, और वो हमारे नेता हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके आदेश की अनुपालना करते हुए चुनाव अभियान को तेज गति से बढ़ाया है। और जहां तक कांग्रेस
अगर जे गुटबाजी की बात करे तो छाछ तो बोले और छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद, इससे ज्यादा नहीं। सर कई वार्डों में आपके पूर्व जो पार्षद हैं और कुछ वार्डों पे आपके पूर्व महापौर भी प्रचार नहीं कर रहे हैं प्रत्याशियों के लिए, वजह क्या है इसकी? मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो युवा है, बुजुर्ग है, 40 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, वो हमारा पूर्व पार्षद है, पूर्व मेयर है, ऑल आर डूइंग वर्क। सब लोग पूरी तरह से तन्मयता के साथ एकजुट होकर के पार्टी के वर्तमान कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रश्न निराधार दिखाई देता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज